जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यू बुक के मैथ के मुताबिक। एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले डील कर चुका। अगर आपको नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिलेगा लाजमन, वहाँ से लिंक से देख सकते हैं। जी आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं आप क्या करोगे, सेपरेट करोगे। सेपरेट रियल, रियल का मतलब है भाई हमारे पास जिनके जिसके साथ अयोटा ना आता हो, एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वो होता है जिसके साथ अयोटा मौजूद हो। यानी मिसाल के तौर पे ए प्लस अयोटा बी, तो इसमें ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला हमारे पास कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। जी इसका पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 अयोटा। सोल्यूशन 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 अयोटा। जी बताइएगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देखा है तो आपको पता चल गया होगा ये किस तरह सोल्व होगा। जी बताइए जल्दी जल्दी, इसमें कौन सा मेथड, कौन सी चीज़ अप्लाई हो सकती है, बताएं शाबाश, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। चलें अब यहाँ पे देखते हैं 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 अयोटा। अब यहाँ पे हमने किया क्या, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई करवाया और उसी से क्या करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अप और मल्टीप्लाई डाउन, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ऊपर वाले का रिजल्ट 2 को 4 से 8 होता है, 2 को 5 से 10 अयोटा, माइनस 7 को 4 से माइनस का 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 35 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर बनेगा, यानी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5 अयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगर समझ लगी तो ठोक के कमेंट करें, ठोक के लाइक करें, ठोक के आगे शेयर करें। जी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 8 माइनस 10 और 28 कितने होते हैं, 38, 38 अयोटा। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर क्योंकि हमारे पास किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी भी यहाँ पे माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 4 का होता है भी 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर, चूंकि -1 है माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है 35 में से 8 गए, 35 में से 8 गए तो कितने आते हैं, माइनस का 27 और माइनस का 38 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 25, बताइएगा कितना आता है, 41। अब इसके बाद क्या इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का बटा लहदा लहदा कर दिया जाएगा, 27 बाई 41 और माइनस का 38 बाई 41 अयोटा। ये हमारे पास किसका आंसर है भाई, जी का। किसका आंसर, अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे दो, नहीं आपने शुरू में नहीं दिया तो हम इसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हमने बताना है कि ये बताओ ये इसका रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब ध्यान से देखें, अगर जिसके साथ अयोटा नहीं है तो वो रियल है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट -27 बाय 41 और इमेजिनरी पार्ट ये बराबर है माइनस का 38 बाय 41। ये ले भाई, ये हमारे के आगे आंसर आगे। जी इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, तो जल्दी जल्दी से उसको भी करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है -2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। सोल्यूशन है, ये ले भी मैंने यहाँ पे कर लिया इसको, लेट इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। ऊपर देखें तो ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला भी है, और नीचे हम क्या करेंगे, जिस तरह प्रीवियस सवाल में क्या किया था हमने, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे भी वही पैटर्न, और लेकिन साथ में बटे के ऊपर वाले का स्क्वायर भी ओपन कर दिया जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद माई प्लस आ गया 2 इंटू माइनस का 2 और 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। जी बटे के नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना था, इसका कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आएगा जी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर क्योंकि -1 होता है, -1 माइनस का 9, फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से 4, 4 को 3 से 12, 12 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास है फॉर्मूला 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, और बटे के ऊपर इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अयोटा। अब c इक्वल्स टू यहाँ पे 4 माइनस 9 माइनस 12 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय
अयोटा स्क्वायर होता है किसके बराबर, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 आ गया। z इक्वल्स टू 4 में से 9 निकाले, 4 में से 9 शाबाश, कितना मिलेगा -5। ये ले मैं -5 आ गया, -12 अयोटा और 1 - अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, -5 को 1 से, -5 माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा, फिर -12 और 1, -12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब जी किसके बराबर आएगा -5। अब देखें ना यहाँ पे अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर है -1 के, माइनस प्लस माइनस माइनस का 12, ये ले भाई ये -12 आ गया। 5 में से 12, 5 अयोटा में से 12 अयोटा निकालें तो कितना आता है -7। फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय 2, 12 और 5 क्योंकि दोनों का सेम साइन है तो कितना रिजल्ट बनेगा -17, -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे z इक्वल्स टू -17 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के क्या किए बटा अलग-अलग कर दिया, 7/2 अयोटा। अब यहाँ पे हमने ये क्योंकि सवाल में वो कह रहे थे आप सेपरेट करोगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे कर देते हैं। रियल पार्ट हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू -17/2 और -7/2। ये लेंगे, ये भी डन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3 के नाम से। पार्ट नंबर 3 है अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा, लेट के बराबर z अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा जी, इसलिए कि इसका भी वही है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाएगा, 1 + अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा। ऊपर वाले को जल्दी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, अयोटा अयोटा को 1 से अयोटा, अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब बट्टे में देखें कोई फार्मूला है जी, फार्मूला है तो ठोक के कमेंट में लिखें किसके ये बराबर होगा जी। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है a + b, a - b, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब z इक्वल्स टू अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1, z इक्वल्स टू -1 प्लस का 1, फिर इसको क्या लिख दिया प्लस का अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लिख देंगे 2। अब दोनों का बटा लेता 1/2 और प्लस 1/2 अयोटा। अब यहाँ पे फिर से वही बताना था कि सवाल में उसने पूछा है, क्या पूछा है, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी आप क्या करोगे रियल पार्ट को लेता और इमेजिनरी पार्ट को लेता। रियल पार्ट हमारे पास है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास है 1/2 और ये भी हमारे पास क्या है 1/2 जी। अब हमारे पास लास्ट पार्ट पार्ट नंबर 4 है, इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। ऊपर देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे जिस तरह पहले सवाल में किया था। 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस आ गया 2 को 4 से 8, 8 को 3 से कितना शाबाश बताएं, बताएं शाबाश कितना 24, ये लिमिट 24 लिख दी और साथ में क्या आ गया अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। अब क्या करेंगे नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या होगा जल्दी से बताइएगा कॉन्जुगेट जी। कॉन्जुगेट हमारे पास है 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा जी। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 16 + 9 × -1 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा जी। ऊपर हमारे पास फार्मूला, इसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय। अब नीचे तो हमारे पास फार्मूला था तो मैं इसको क्या लिख दूंगा फिर स्क्वायर की फॉर्म में, ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी हमारे पास क्या बन गया स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला a - b, a + b, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब इसके बाद z इक्वल्स टू 16 - 9 + 24 अयोटा 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 - 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर -1। अब ऊपर 16 में से 9 निकालें तो कितना आता है हमारे पास जी, शाबाश बताइएगा कितना आता है 7, कितना आएगा 7। अब यहाँ पे क्या आ गया 24 अयोटा और 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय कितना माइनस प्लस 16 + 9 कितना 25। अब जस्ट इसके बाद जस्ट हमने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जल्दी से इनको क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई। z इक्वल्स टू 7 4 द 28, 7 को 3 से 21 अयोटा, 24 को 4 से, 24 को 4 से बताएं जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। 24 को 4 से 96, ये ले मैं यहाँ पे क्या लिख दिया 96 अयोटा। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास है ये
24 को 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 को 4 से 12 और 3 को 2 से 6, ये भी 62 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। जी यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, 3 को 4 से 12, 3 को 2 से 6, 6 और 1 कितना होता है हमारे पास 7, ये में यहाँ पे क्या बनना था 72। अब इसके बाद है z इक्वल्स टू 21 और 96, बताएं कितना होगा, 107 लिख दें, बताएं शाबाश, 107 या 117, जी 117 लिख देते हैं, 28 प्लस 117। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, अयोटा, हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, माइनस प्लस माइनस 72 डिवाइडेड बाय 25। अब क्या करेंगे, 28 और 72 को सोल्व करते हैं, 28 और 72 को सोल्व किया, z इक्वल्स टू 28, अब 28 है हमारे पास 72, यहाँ पे इसको सोल्व करने लगा, 72 28 है, हाँ जी 12 में से 8 गए तो कितने आते हैं हमारे पास, बोले शाबाश, कितने 4, और यहाँ पे 6 में से 2 गए तो कितने आते हैं 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 42 माइनस का 44 माइनस का कितना बनेगा 44, और साथ में क्या आएगा प्लस का 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का बटा लहदा माइनस का 44 बाय 25 और प्लस का 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ पे बताना रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हाँ जी रियल पार्ट हमारे पास है माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 25 और 117 डिवाइडेड बाय 25। जी ये हमारे पास से पहले चार पार्ट थे, चार पार्ट थे किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के, जिसमें सेपरेट करना था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी या अच्छा समझ में आया तो नेक्स्ट शेयर करें, कमेंट करें और ठोक के लाइक करें। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।